Okay, good morning, beta. Now we will discuss about the structure of the judiciary. The Constitution of India provides for a single integrated judicial system. Now here, one thing is important to which you must know that India has a single integrated judicial system. Okay, it is a question of your exam. This means that unlike some other federal countries of the world, India does not have separate state courts. इंडिया की सेपरेट स्टेट कोर्ट्स नहीं हैं इंडिया में. सेपरेट स्टेट कोर्ट्स मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट हैं वो स्टेट और यूनियन का एक ही है. ठीक है. द स्ट्रक्चर ऑफ दिस द जुडिशरी इन इंडिया इज पिरामिडल विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप. ठीक है. इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर ये है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट टॉप पर है, देन हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट. ठीक है. हाई कोर्ट बिलो देन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एट द लोवेस्ट लेवल. यहाँ पर हाई कोर्ट होंगे, ये आपकी लोअर कोर्ट होंगी और ये आपका सुप्रीम कोर्ट होगा. ठीक है. द लोअर कोर्ट्स फंक्शन अंडर द डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट. ठीक है. हायर कोर्ट्स जो लोअर कोर्ट्स हैं, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट लोअर कोर्ट है. हाई कोर्ट के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट्स इसके सबऑर्डिनेट हैं. तो सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों ही हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स दोनों ही लोअर हैं, तो ये इसके डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस में काम करती हैं, बेसिकली हाई कोर्ट. ठीक है. अब ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारी जुडिशरी का. सबसे टॉप में कौन होगा? सबसे टॉप में सुप्रीम कोर्ट होगी हमारी. ये जो है इसकी फंक्शंस दिए हुए हैं कि फंक्शंस और पावर्स क्या क्या हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की. ठीक है. कंसाइज वे में दी हुई है ब्रीफली. एक तो जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं वे बाइंडिंग होते हैं. आल कोर्ट, आल में हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट दोनों इन पर बाइंडिंग होते हैं. सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफ़र द जजेज ऑफ हाई कोर्ट के जजेज की ट्रांसफ़र कर सकता है. कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ, किसी भी कोर्ट से, चाहे वो लोअर कोर्ट है या हायर कोर्ट है, किसी भी कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट जो है केस को अपने पास ट्रांसफ़र करवा सकता है. और एक स्टेट से दूसरी स्टेट यानी कि वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, सॉरी स्टेट नहीं, वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट जो है ये केस को ट्रांसफ़र कर सकता है. सेकंड क्या है? सेकंड आता है फिर हमारे यहाँ हाई कोर्ट आता है सुप्रीम कोर्ट के बाद. क्या है कि अब हाई कोर्ट, ये देखिए सीधा सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करता है हाई कोर्ट. ठीक है. कैन हियर द अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो अपील जाएंगी उनको सुन सकता है. रिट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226 के अंदर. ठीक है. और कैन डील विद केसेस विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट. और कोई भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन स्टेट के अंदर होती है. ये हाई कोर्ट है. ठीक है. मान लीजिए ये कोई भी स्टेट है, पंजाब है, ठीक है, हरियाणा है, ये स्टेट है, स्टेट में एक हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन स्टेट की होती है. एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट बिलो इट. तो सुप्रीम हाई कोर्ट किसके ऊपर किसको सुपरवाइज करेगा? लोअर कोर्ट को, जो इसके अंडर आती है, हाई कोर्ट के अंडर आती है. ठीक है. अब क्या है? अब देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसको आप लोअर कोर्ट कहते हैं. अब ये लोअर कोर्ट हमारी दो भागों में डिवाइड है, एक डिस्ट्रिक्ट, दूसरा सबऑर्डिनेट. ठीक है. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील्स विद द केसेस अराइजिंग, जो कि डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्प्यूट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील करती है. कंसिडर अपील ऑन डिसीजन गिवन बाय लोअर कोर्ट. इस कोर्ट के जो डिसीजंस की अपील कहाँ जाएगी? इसको जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जाएगी. ठीक है. और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किन मैटर्स को डिसाइड करता है? ठीक है. सीरियस क्रिमिनल केसेस को डील करता है. ठीक है. जिसमें सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, क्राइम होते हैं, जैसे रेप है, गैंग रेप है, मर्डर है, किडनैपिंग है, ठीक है, रॉबरी है,
डकैती है, इस तरीके के जो केसेस जो सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डील होते हैं। ठीक है, अब सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक ही कोर्ट के अंदर दूसरी इसकी शाखा होती है जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं, और इसमें क्या है कि कंसिडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल, दोनों नेचर के केसेस को ये जो है डील करता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट में हमने कितनी चीज़ें देखी हैं कि एक तो हमने देखा कि हमारा इंडिया का एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट टॉप में है। ठीक है, और हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट इसके सबऑर्डिनेट है। ठीक है, फिर इसमें हमने देखा कि किन किन मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट डील करता है। ठीक है, हाई कोर्ट किन मैटर्स में करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किन मैटर्स में करता है। तो जितने भी हाई कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर वो सभी डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ये जो है ये क्या है, डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट होती हैं। वैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट दोनों को जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ भी आ रहा है, यहाँ तक है सुप्रीम कोर्ट की पहुँच, ये सब सुप्रीम कोर्ट के अंडर आ रही हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के अंडर भी ये आ रही हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, और ये भी हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है। ठीक है, अब देखते हैं ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है? ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि इसका अगर लिटरल मीनिंग देखें तो इसको बोलते हैं क्षेत्राधिकार। अब ये ज्यूरिसडिक्शन भी कई टाइप की होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जैसे अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, अपीलेट है। ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, ये सारी ज्यूरिसडिक्शन, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की कितने टाइप की ज्यूरिसडिक्शन है? सुप्रीम कोर्ट की 3 टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, जिसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आती है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन आती है, और क्या है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आती है। ठीक है, jurisdiction of Supreme Court. The Supreme Court of India is one of the very powerful court anywhere in the world. तो चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो जितनी पावर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को है, वर्ल्ड में किसी कंट्री की सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर्स नहीं है। However, it functions within the limitation. फिर भी इसके ऊपर लिमिटेशंस हैं। कौन सी? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लगाई गई लिमिटेशंस के अंडर ही सुप्रीम कोर्ट काम करता है। The function and responsibilities of the Supreme Court are defined by the Constitution. ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फंक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही काम करता है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन बताई गई हैं सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, ये यहाँ पर 4 काइंड, बेसिकली 3 टाइप ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होती है। फिर ये रिट्स की जो है ना पावर है। ठीक है, इसके पास तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या आता है कि डिस्प्यूट को सेटल करता है जो यूनियन और स्टेट्स के बीच में है या डिफरेंट स्टेट्स के बीच में है। ठीक है, मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट के बीच में कोई झगड़ा है, या 2 स्टेट्स के बीच में कोई झगड़ा है, या एक तरफ यूनियन है एक तरफ स्टेट है, उसमें कोई डिस्प्यूट है, तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को डील करेगा। फिर है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जो लोअर कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजंस होते हैं, जब पार्टी उनकी अपील करती है हायर कोर्ट में, उसको अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। ट्राइज अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट्स इन सिविल और क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कितने टाइप की अपील को डील करता है? सिविल नंबर 1, क्रिमिनल नंबर 2 और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। ठीक है, या जब किसी एक्ट या लॉ की कोई वैलिडिटी डिसाइड करनी हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की अपील को डील करता है। फिर है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मैटर्स द पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड लॉ। ठीक है, जब प्रेसिडेंट को ये लगे कि कोई ऐसा मैटर है जिसमें पब्लिक इम्पोर्टेंस है या लॉ का कोई क्वेश्चन है, ये 2 मैटर पर, ठीक है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस गेन कर सकते हैं। ठीक है, एडवाइस मांग सकते हैं। यहाँ पर ये है कि प्रेसिडेंट, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई जो एडवाइस है क्या वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के लिए? नहीं, बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है। आगे है
फिर क्या है, रिट जुरिस्डिक्शन। रिट, तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि रिट इशू करने की, आर्टिकल 32 के अंदर। ठीक है, कब इशू करेगा, जब फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा होगा। तो ये 5 काइंड ऑफ रिट्स हैं जिसको हम फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशल पावर है कुछ सुप्रीम कोर्ट की, क्या है, कैन ग्रांट स्पेशल लीव पिटीशन। आर्टिकल 137, 136, ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है स्पेशल लीव पिटीशन ग्रांट करता है, जिस टू एन अपील, किसी अपील के लिए, फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, मान लो इंडियन टेरिटरी के अंदर किसी भी कोर्ट ने कोई मैटर पास किया है, कोई जजमेंट दी है, ठीक है, उस मैटर पर आगे कोई अपील लाई नहीं करती है। ठीक है, लेकिन जब पार्टीज सुप्रीम कोर्ट को टू ग्रांट स्पेशल लीव पिटीशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटीशन उनको जारी करता है। ठीक है, तो ये होगी हमारी jurisdiction. So I hope all of you have understood how many kinds of jurisdictions are there or what is the structure of Indian judiciary. So with this, thank you very much.